एक सवाल हम सभी के मन में आता रहता है कि आखिर विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है। पिछले 500-600 वर्षों में ज़बरदस्त विकास और विज्ञान की तरक्की ने लोगों के प्रति धर्म और आस्था के विषय पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ विज्ञान है तो दूसरी तरफ धर्म। धर्म विश्वास और आस्था का प्रतीक है, वहीं विज्ञान हर वस्तु के कारण और उसके होने की सत्यता पर ही निर्भर रहता है। विज्ञान कोई आधुनिक ज्ञान नहीं है और ना ही कोई आधुनिक विषय है। विज्ञान एक भौतिक विषय है जो भौतिकता के आधार पर सत्य की खोज करता है। हमारे इंद्रियों से जो हमें दिखाई देता है और जो महसूस होता है उसकी सत्यता और उसके काम करने के तरीके को जानना ही विज्ञान है। ये हर वस्तु को गहराई में तौलने और विचार करने जैसा है। इसमें आध्यात्म की मात्रा बहुत ही कम होती है। विज्ञान हर उस बात को नकार देता है जो उसे या तो समझ नहीं आता या फिर उसका कोई प्रमाण नहीं है। जहाँ एक तरफ धर्म ईश्वर को मानता है और उसकी खोज में निकल जाता है, तो विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है। विज्ञान हर वस्तु और क्रिया के पीछे का कारण ढूंढता है। उसके मुताबिक ये ब्रह्मांड ईश्वर की कल्पना मात्र से नहीं बल्कि एक कारण से हुआ है। ये ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से पैदा हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। आधुनिक विज्ञान से पहले भारत में ऋषि मुनियों का विज्ञान था। उनके शोध कार्य वेदों और पुराणों में मिलते हैं। आज भी कई बातें एकदम सटीक होती हैं। प्राचीन विज्ञान ध्यान के द्वारा इंद्रियों से आगे बढ़कर खोज करता था, इसलिए उसके नतीजे आज भी काम करते हैं। योगाशिष्ट और कई धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान की बातों को भी माना गया है। आधुनिक विज्ञान यहाँ पर आकर के रुक जाता है। उसका विश्वास केवल इंद्रियों द्वारा सत्य खोजने जैसा है। हमारे 10 इंद्रियों ने जो देखा, जो महसूस किया और जो समझा वही सत्य है, और जो नहीं समझ पाया और नहीं देखा उसे विज्ञान नकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। पहले के विज्ञान से वर्तमान विज्ञान काफ़ी पीछे है। विज्ञान ध्यान और उससे आगे नहीं जा सकता और ना ही सोच सकता है। वास्तव में तो अभी बहुत दूर है। कुछ मायनों में देखा जाए तो विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है, इस प्रश्न के लाखों उत्तर हैं। एकमात्र धर्म सनातन धर्म में वेदों में उस विज्ञान का वर्णन है जो आज के आधुनिक विज्ञानों के पास भी नहीं है। यहाँ वेद की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस सच्चाई का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वेद भी ज्ञान की बातें हैं जो कि हजारों सालों से एकदम तर्क सहित चली आ रही हैं। संसार का हर धर्म ईश्वर की कल्पना करता है। वो मानता है कि जो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत काल चक्र है, वो सभी ईश्वर ने ही निर्मित किया है। वो एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड का निर्माण भी कर सकती है और उसे एक पल में नष्ट भी कर सकती है। हर वस्तु का निर्माण और हर घटना के पीछे होने का कारण ये परम शक्ति ही है। ये वो शक्ति है जिसका ना तो कोई आकार है और ना ही कोई इसे पूरा समझ पाया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मनुष्य इस संसार में आया और उसने इस संसार की माया को देखा। उसने जाना कि यह संसार तो हर पल मरता है और जन्म लेता है। वह भी इसी चक्र में फंसा हुआ है। एक माया है जो उसे हर पल मोहित करती रहती है और वो अपने ज्ञान नेत्रों से उस माया को ना देख पाता है और ना ही समझ पाता है। ये माया उसे असत्य में सत्य का भ्रम कराती है। धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है। ईश्वर इस माया का स्वामी है। जो इस ईश्वर के सत्य को समझ लेता है वो फिर उसका एक ही धर्म रहता है और वह है इस पराशक्ति से मिलना। धर्म में विशेषकर सनातन धर्म में जो धर्मों में विशेषकर सनातन धर्म में तो ईश्वर के अंदर समा जाना ही परम सत्य है। ये एक मोक्ष है जो उसे ही मिलता है जो इस सत्य को समझकर उसकी राह पर निकल जाता है। ऐसे बहुत से तथ्य, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहाँ पर विज्ञान फेल हो जाता है। ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए विज्ञान, उनके बताए गए विज्ञान के सामने वर्तमान का विज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण, चाहे राम सेतु का हो गया या फिर अमरनाथ का हो गया, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहाँ पर विज्ञान फेल हो जाता है। विज्ञान के द्वारा 500 से 600 वर्षों में ज़्यादा तरक्की हुई है जो हमारे आंखों पे पट्टियाँ बांध दी है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने समय में विज्ञान नहीं था। पुराने समय में जो विज्ञान था उस विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केल्विन। केल्विन का मानना था कि विज्ञान का पूरा सम्मान होना चाहिए। उनका कहना था, वैज्ञानिक मानते हैं कि विज्ञान ने सृष्टि को बनाने वाले में आस्था जताने से बचते हुए भी प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मानना है कि ये धारणा निराधार है। मैंने जितना शोध किया मुझे लगता गया
कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता वास्तव में ईश्वर ही है। हम चाहे कितना भी नकार दें, ईश्वर के अस्तित्व को कितना भी नकारें, लेकिन जो सत्य है वह है। हमारे पुराणों में भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी काफ़ी जिक्र मिलता है, जो कि आज 100% सत्य होती हैं। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पृथ्वी से सूरज की दूरी को मापने के लिए नासा ने करोड़ों डॉलर खर्च किया, वो हमारे यहाँ हनुमान चालीसा के पुस्तक में उतनी ही दूरी का वर्णन मिलता है जितनी दूरी नासा के वैज्ञानिकों ने करोड़ों डॉलर खर्च करके पृथ्वी से सूरज की दूरी मापा था। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान गलत है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि धर्म गलत है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में विज्ञान के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण भी लोगों का ईश्वर पर से भरोसा उठता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। वैज्ञानिकों के नकार देने से ईश्वर का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाता। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो कि भगवान में बहुत ही आस्था रखते हैं और बहुत ही आदर भाव से भगवान की पूजा वंदना करते रहते हैं। विज्ञान धर्म से निकला है। हमारे धर्म पुराणों में विज्ञान की विधिवत व्याख्या की गई है। विज्ञान तब भी था, विज्ञान अब भी है, लेकिन वर्तमान के विज्ञान में और पहले के विज्ञान में काफ़ी अंतर है। वर्तमान का विज्ञान पहले के विज्ञान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। किसी भी वस्तु को करने में या पाने में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। धर्म सर्वोपरि है।